हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बारिश जैसा मौसम हो चुका है, पर बारिश कभी किसी वक्त भी हो सकती है। मैंने कपड़े वगैरह डाले हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल अभी तक नहीं सूखे हैं। सारे के सारे रस्सी पे अभी भी टंगे हुए हैं कपड़े। अब अंदर ले जाऊंगी तो वहाँ पे हवा नहीं लगेगी, तो उतना जगह नहीं है। और बाहर टांग रखा है तो थोड़ा देखिए जो कि तो पड़े हुए हैं कपड़े। अब मैं सोच रही हूँ इसको मैं अभी यहीं टंगे रहने देती हूँ, और इसको बस जब सूख जाएंगे तभी बाहर ले जाऊँगी। तो अभी मैं चलती हूँ अपने घर की तरफ। क्या करूँ, परेशान हो जाती हूँ मैं सारा दिन काम काम काम। अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ मेरी ऐसे ही लगा रहता है। अब मैं जा रही हूँ रूम की तरफ। अब मैं देखती हूँ क्या होता है। किचन में आ गई हूँ मैं। अब क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझको। खाना भी बनाना है, चाय पानी भी बनाना है। शाम को सब समय से पहले खाना खा लेते हैं। तो देखती हूँ घर में क्या हो रहा है। रूम में वहाँ जाके देखती हूँ बच्चे पड़े हैं, अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। एक मेरा लाइट है जो ख़राब हो चुका है, बिल्कुल भी जलता ही नहीं है बिल्कुल भी। देख सकते हैं ये वाला बिल्कुल फ्यूज़ हो गया। अभी नया ही लिया था मैंने, चार्ज वाला ही, वो इमरजेंसी लाइट जिसे बोलते हैं, वो वाली लाइट ख़राब हो गई है। अब यह बारिश होने वाली है, यहाँ लग रहा है बारिश। अब मैं नहा लिया है मैंने। नहा के मैं अपना सोचा तैयार हो जाऊँ, कंघी वगैरह कर लूँ। फिर उसके बाद मुझे अपना जाना है तो किचन में। मैं सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ, अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। सुबह उठ के पानी आया था नीचे, सुबह पानी भरा है मैंने, लाके पूरा घड़ा वगैरह सब भर दिया, बाल्टी वाल्टी। वो फिर उसके बाद सुबह सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, मैं उठती हूँ, अपना थोड़ा वॉकिंग करती हूँ। वॉकिंग करके थोड़ा शरीर की बॉडी की एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा वगैरह, पानी वगैरह आता है तो पानी आने में करने लग जाती हूँ। पानी आ जाएगा फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। उसमें मेरे को बच्चों को उठाने पड़ते हैं, लेकिन बच्चे आए उठते नहीं हैं समय से पहले, तो मुझे उनको उठाने में भी टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करके नहाने जाती हूँ। नहा कर आती हूँ तो फिर पूजा वूजा करती हूँ, और पूजा वगैरह करने के बाद फिर तैयार होने लगती हूँ। तैयार होने के बाद तो जानते ही हो, फिर मुझे किचन में डायरेक्ट काम करने जाना होता है। तो मैं वहाँ जाती हूँ किचन में काम करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके कंफ्यूज हो जाती हूँ, आज सब्ज़ी क्या बनेगी, आज ये क्या होगा, वैसा क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। चलो भैया, ये तो रोज़ का काम है। मैंने तो बाल बांध लिए हैं, अब बस रही थोड़ा चेहरे का थोड़ा मेकअप कर लिया जाए। मुझे हर क्रीम सूट नहीं करती है, पता नहीं कैसी स्किन है मेरी। कुछ भी लगा लो मेरे पे सूट नहीं करता है, जैसा तैसा। फिर मेरे को जो मिलता है मैं वही लगाना शुरू कर देती हूँ, चाहे वो मेरे चेहरा ख़राब करे या ठीक करे। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपनी स्किन से। आप बताइए कमेंट में कि मुझे कौन सी बढ़िया क्रीम लगानी चाहिए, जिससे मेरी सेंसिटिव स्किन है, उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है मुझे। इतना रगड़ती हूँ कि पूरा क्रीम ही साफ़ हो जाता है मेरा। क्या करूँ। चलो भाई, ये तो रहा। अब मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन अब मेरे को ये कन्फ्यूज़न है, मैं किचन में जाके क्या खाना बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, ये रोज़ की मेरी टेंशन है, रोज़ की टेंशन है। खैर, लेकिन सबसे पहले तो मुझे चाय बनाना है। चाय बना के फिर मुझे पीऊँगी, फिर उसके बाद मैं अपना दाल चढ़ा दूँगी। दाल चढ़ती रहेगी, तब तक मैं सोचूँगी सब्ज़ी क्या बनाऊँ वगैरह, क्या कुछ करूँ। अब मैं चाय मैंने पी लिया है, तो मैं किचन में आ गई हूँ। मेरा दाल बन के तैयार है, चावल बन के तैयार है। आप दोस्तों देख सकते हो, आज मेरा कुछ खास मूड नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने चोखा तैयार कर दिया और मिर्ची तल दी, बस। अब इसके अलावा मुरमुरे जो होते हैं, आप क्या कहते हैं, वो मैंने तल दिए साथ में खाने के लिए। अब हस्बैंड जाएंगे नहाने वगैरह के लिए, तब तक मैं अपना खाना पीना रख देती हूँ। और बाहर आके देखा तो गाड़ी वाला चिल्ला रहा था, टमाटर, मिर्ची, भिंडी, ये सब मुझे लेना है सब्ज़ी। मेरे पास सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने बाहर जाके देखती हूँ कि अगर कुछ मिलता है तो ठीक है। लेकिन बच्चों को कहती हूँ पढ़ लो तो नहीं पढ़ते हैं। स्कूल खुल चुके हैं हमारे, लेकिन ये बच्चे पढ़ने वाले हैं ही नहीं।
देखती हूँ जाके भैया क्या क्या लेकर आया है टेम्पो वाला। कुछ नहीं लाया था वो, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। तो फिर मैं अपने रूम की तरफ वापस आ चुकी हूँ और रूम में आके देख रही हूँ कि बच्चों को बोला था पढ़ने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। देख सकते हैं आप, ये बॉल खेलने लग गए हैं, सुनते ही नहीं हैं ये बच्चे बिल्कुल भी बात। में तो परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। आप ही कमेंट में बताइए इन बच्चों को कैसे सुधारूँ मैं। मेरे से तो अब ऐसे ही है बच्चे। मैं रूम में आ गई हूँ तो देखा हस्बैंड अभी भी लेटे हुए हैं, उनको अभी नहाने के लिए गए नहीं हैं और ये भी आके लेट चुका है। बस माँ बेटे हम मस्ती कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, क्योंकि मैं तब थक थक के बोल चुकी हूँ। बच्चे नहीं सुनते। खैर अब स्कूल जाने लगेंगे तब सुनेंगे ये लोग। आपको मेरा चैनल कैसा लगा?